मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, अपने इस कलरफुल प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, किड्स वन्नी चैनल के नाज़रीन, कुछ बच्चे बच्चियां किसी बात पर आपस में इस तरह बोल देते हैं कि सर पर नहीं मारना चाहिए, सर पर कुरान पाक होता है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो बच्चे या जो लोग कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेते हैं, उनके सीनों में कुरान होता है। हकीकत ये है कि ना सर पर कुरान होता है, ना सीने में कुरान होता है। दोनों ही बातें मुहावरे के तौर पर बोली जाती हैं। हो सकता है किसी के जहन में आए कि ये मुहावरा क्या होता है, तो कुछ ऐसी सेज या जुमले जो किसी बात को अलग अंदाज से समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको मुहावरा कहते हैं। हाँ, लेकिन किसी के भी सर या चेहरे पर मारना बहुत बुरी बात है। पहली बात तो ये कि हमें किसी पर भी हाथ उठाना नहीं चाहिए, और सर और चेहरे पर तो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। यहाँ तक के जानवरों के भी सर और चेहरे पर नहीं मारना चाहिए, बल्कि जानवरों को तो वैसे भी नहीं मारना चाहिए। अल्लाह पाक बुरी बातों से बचने और अच्छी बातों को सीखने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आपको सुनाते हैं एक मजेदार पोयम। हमारे सेगमेंट का नाम है खिलती नज़्में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। एक गांव का शिकारी, एक गांव का शिकारी, एक गांव में शिकारी शिकार करता था, शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन शिकारी ने एक प्यारी सी चिड़िया देखी तो सोचने लगा, इसे पकड़ लिया तो इसे बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। शिकारी ने जाल बिछाया, चिड़िया जाल में फंस गई। शिकारी बहुत खुश हुआ, दिल ही दिल में उसे बेचने का प्लान बनाने लगा। चिड़िया बहुत फड़फड़ाई मगर वो निकल न पाई, थक गई तो शिकारी से कहने लगी, ए अक्लमंद और भले इंसान, मुझ छोटी सी चिड़िया से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ज़बाह करते हो तो गोश्त थोड़ा सा और बेचते हो तो पैसा थोड़ा सा। तुम इतने से गोश्त और इतने से पैसों का क्या करोगे? मुझे आजाद कर दोगे तो 3 बातें बताऊंगी जो हमेशा काम आएंगी। पहली बात हाथ पे, दूसरी बात दीवार पे, तीसरी बात दरख्त पर बैठ के करूंगी। तुम्हें इन तीनों बातों से बड़ा फायदा होगा। शिकारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे आजाद कर दिया। चिड़िया शिकारी के हाथ पर आकर बैठ गई। पहली बात, किसी नामुमकिन बात पे कभी यकीन न करना। फिर उड़कर दीवार पर जा बैठी।
دوسری بات، گزری ہوئی کسی بات پہ کبھی غم نہ کرنا. دونوں باتیں بتانے کے بعد کہنے لگی، مجھ چھوٹی سی چڑیا کے اندر 10 درہم کا ایسا قیمتی موتی ہے جسے پا کر تم اور تمہارے گھر والے عیش کی زندگی گزارتے، لیکن افسوس تم نے مجھے آزاد کر کے وہ موتی کھو دیا. سنتے ہی شکاری رونے چلانے لگا. ہائے ہائے، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا. میں نے کیوں اس چڑیا کو آزاد کر دیا؟ کاش میں ایسا نہیں کرتا. جب وہ رو دھو کے چپ ہو گیا تو چڑیا نے کہا، ارے بے وقوف شکاری، تم نے میری دونوں نصیحتیں بھلا دی. پہلی بات، تم نے ہاتھ سے نکل جانے والی گزری ہوئی چیز پر افسوس کیا. دوسری بات، تم نے ناممکن بات مان لی. 10 درہم کا موتی مجھ جیسی چھوٹی سی چڑیا کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ شکاری نے سوچا، پھر شرمندہ ہو گیا اور بولا، تم نے ٹھیک کہا. اچھا چلو، وہ تیسری نصیحت ہی بتا دو. چڑیا بولی چڑیا بولی، تم نے میری پہلی دونوں باتوں پر کون سا عمل کیا؟ جو تیسری بتا دوں، وہ قیمتی بات تم جیسے نادان اور بے وقوف کے لیے نہیں. یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑ گئی. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ عقل مندی اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے. اسے وقت پر استعمال کرنا فائدہ مند رہتا ہے، اور کسی احمق اور بے وقوف کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر یعنی بیکار زمین میں بیج ڈالنا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، لہذا مومن اسے جہاں پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے. ماشاء اللہ. پیاری بچیوں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری پوئمز ہیں جو کڈز فنی چینل کے یوٹیوب چینل پر 2D اینیمیشن کے ساتھ موجود ہیں، اور بچے ان پوئم کو پسند کرتے ہیں، خاص کر چھوٹے بچے. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے ام رومان. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے مدت اور ہمیں بتائیں گے قرآن پاک کے حوالے سے اہم معلومات. تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارا قرآن. پیاری کلیاں پیاری کلیاں، دیکھو 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 پیاری کلیاں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیاری بچیوں، آج میں آپ کو قرآن پاک میں بیان کی گئی ایک کہانی سناؤں گی جس کی وجہ سے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت نیک بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی چھوٹا بچہ تھا. ان کے پاس ایک چھوٹی بچیا تھی، یعنی بہت چھوٹی عمر کی گائیں. ان بزرگ نے اپنی وفات سے پہلے اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بڑا نہ ہو جائے. اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی. جب بچہ بڑا ہوا تو بہت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار بنا. ایک دن اس کی ماں نے اس گائے کے بارے میں اس کو بتایا اور کہا کہ جس جھاڑی کے پاس تمہارے والد نے اس گائے کو چھوڑا تھا تم
उस झाड़ी के पास जाकर अल्लाह से दुआ मांगो कि वो गाय जो तुम्हारे बाप ने अल्लाह पाक की अमानत में दी थी वो तुम्हें वापस कर दे। उस गाय की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल चमक रही होगी। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ते हुए आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर ले आया। जब अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उनकी कौम को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो जो निशानियाँ अल्लाह पाक ने उस गाय की बताई थी वो सारी निशानियाँ उस गाय में ही थी जो उस लड़के के पास थी, यानी उस लड़के के पास बिल्कुल वैसी ही गाय थी जिसकी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जरूरत थी। आखिरकार उन लोगों ने गाय के बदले में बहुत सारा सोना उस लड़के को दिया और इस तरह से अल्लाह पर यकीन करने वाले और अपनी कीमती चीजों को अल्लाह के पास अमानत रखने वाले बुजुर्ग का वो बेटा जो अपनी माँ का फर्माबरदार था दौलतमंद हो गया। इस पूरे वाक़ये को अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरह बकरा में बयान फरमाया है। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को समझकर पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिदत, आपने गाय का बहुत जबरदस्त वाक़या बताया। जी बिल्कुल, और अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसको लीड कर रही हैं सारा जी। और हमारे इस सेगमेंट में एक मजेदार एक्टिविटी होगी और मुकाबला होगा दो बच्चियों के दरमियान। तो चलते हैं सारा की तरफ जो हमारे लिए लेकर आई है हमारा अगला सेगमेंट जिसका नाम है कैट एंड लर्न। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों, हम वेलकम करते हैं अपने सेगमेंट कैच एंड लर्न में। इस सेगमेंट में कुछ यूं होता है, दो टीम्स बनाई जाती है, टीम ए और टीम बी। टीम ए से हमारे पास है वसीला और टीम बी से हमारे पास है नूर और दोनों टीम्स को एक एक मिनट का टाइम दिया जाता है। उस एक मिनट के दौरान में मछलियाँ पकड़नी होती है। जो टीम जितनी मछलियाँ पकड़ती है उससे उतने सवालात किए जाते हैं। जो टीम ज्यादा सवालात का सही जवाब देगी वो इस सेगमेंट की विनर होगी। तो आप दोनों टीम्स रेडी हैं? जी। तो चलिए पहले टीम ए से शुरू करते हैं। जी वसीला, आपका टाइम शुरू होता है। आप खेलती गई प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। टाइम अप। चले देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने 9 मछलियाँ पकड़ी हैं। तो चले आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, नमाज पढ़ते हुए सजदे में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है? सुबहान रब्बियल आला। आपने बोला सुबहान रब्बियल आला, आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, कुरान पाक किस ज़बान में नाजिल हुआ है? अरबी। आपने कहा अरबी, आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अब आपका सवाल है, हजरत अब्दुल्ला शगाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ कौन से शहर में है? मक्का। आपने कहा मक्का, आपका जवाब गलत है, अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था कराची शहर में। अब आपका अगला सवाल है, एक दिन और रात में कितने घंटे होते हैं?
24 घंटे। आपने कहा 24 घंटे, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आपका अगला सवाल है, इस्लामी साल के आखिरी महीने का नाम बताएं। रमजान। आपने कहा रमजान, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था जिलहिज्जा। अब आपका अगला सवाल है, कुरान पाक में टोटल कितनी सूरतें हैं? 114। आपने कहा 114, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे आंखों में लगाना सुन्नत है? सुरमा। आपने कहा सुरमा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। मुसलमानों पर कौन से महीने के रोजे फर्ज हैं? रमजानुल मुबारक के। आपने कहा रमजानुल मुबारक के, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका आखिरी सवाल है, मुर्गी के अंडे में येलो कलर की गोल चीज को क्या कहते हैं? जर्दी। आपने कहा जर्दी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। आपने टोटल 9 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 9 सवालात किए गए और जिनमें से आपने 7 का सही जवाब दिया है। अब चलते टीम बी की तरफ। जी नूर, तो आप रेडी हैं? जी। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। देखो देखो प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। चले तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5। आपने टोटल 5 मछलियाँ पकड़ी है। तो चलिए आपसे सवालात शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, इस्लामी साल में कितने महीने होते हैं? 12। आपने कहा 12, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, आम कौन से मौसम में आते हैं? गर्मी के मौसम में। आपने कहा गर्मी के मौसम में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के वालिद का क्या नाम है? हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु। आपने कहा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान कहाँ है? मदीना शरीफ में। आपने कहा मदीना शरीफ में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज की एक रकात में कितने सजदे होते हैं? 2। आपने कहा 2, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपने टोटल 5 मछलियाँ पकड़ी थी। आपसे 5 सवालात पूछे गए, जिनमें से आपने 5 सवालात का सही जवाब दिया है। टीम ए ने 9 मछलियाँ पकड़ी थी और उनसे 9 सवालात किए गए थे, जिनमें से उन्होंने 7 का सही जवाब दिया था। इस सेगमेंट की विनर हुई टीम ए। हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। इसी के साथ हम चलते हैं दुबई स्टूडियो में। माशाअल्लाह। उम्मे रोमान, ये तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट था। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को भी ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और उनकी नॉलेज में भी काफी इजाफा हुआ होगा। जी जोहा, वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसे कंडक्ट कर रही है मिशकात। जी बिल्कुल, और इस सेगमेंट में मिशकात हमें बताएंगी दिनों के बारे में अहम इंफॉर्मेशन। तो चले व्यूअर्स हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्पेशल डेज। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी
प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, आज हम किसी एक खास दिन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हर एक आम दिन की बात करेंगे जिसे हम अपने अमाल से अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए खास बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हर मुसलमान को अपनी जिंदगी अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करते हुए गुजारनी चाहिए और अल्लाह पाक की नाफरमानी से बचना चाहिए। जिक्र दुरूद, हम्दो नात, तिलावत दुआ और नमाज रोजा जैसी इबादतों और अच्छे अच्छे कामों से अपने हर आम दिन को खास बनाते जाएं। हर नेक काम को करने में जल्दी करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भलाई के कामों में जल्दी करने का हुक्म इरशाद फरमाया है और ऐसे लोगों की तारीफ भी की है। तर्जमाए कंजुल इरफान और नेक कामों में जल्दी करते हैं और ये लोग अल्लाह के खास बंदों में से है। यकीनन वही इंसान अक्लमंद है जो फ्री वक्त में ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा करके इस वक्त को जाया होने से बचा ले और जितना भी वक्त, जितने भी दिन या जितनी भी सांसें अल्लाह पाक ने इसके हिस्से में लिखी हुई है उन्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारे। क्या पता कौन सा पल या कौन सा दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो और कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस हो। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी के सफात यानी पेजेस हैं, इन्हें अच्छे अमाल से जीनत बख्शो यानी सजाओ। एक और सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारी उम्र रोजाना मुसलसल कम होती जा रही है, तो फिर नेकियों में क्यों सुस्ती करते हो। हमें चाहिए कि जिंदगी भर ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करते रहें। खास तौर पर जिन महीनों, दिनों और वक्तों की फजीलत कुरान और हदीस और सहाबा और बुजुर्गाने दीन ने बयान की है, इनमें रूटीन से बढ़कर नेकियां करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारी जिंदगी के दिनों में तुम्हारे रब की रहमत के खुशबूदार झोंके हैं, इनकी जुस्तजू में लगे रहो। क्या खबर उनमें से कोई झोंका तुम्हें भी नसीब हो जाए और उसके बाद तुम कभी बदनसीब ना हो। अल्लाह पाक हमें हर दिन अपने रिज़ा वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिशकात, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें हर दिन को अपने हुक्म के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज हमने वाकई इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इनमें दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। जी बिल्कुल। तो प्यारी बच्चियों और किड्स बनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त नहीं खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। फी अमानिल्लाह। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया